जय हिंद एवरीवन। सो आज फिर से हमारे सामने एक सेट का एक क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि लेट एक्स बी अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको दिख रहा होगा कि सर इस सेट में 1 2 3 4 अप टू 10 तक के नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं और उसने एक पी सेट डिफाइन किया है। पी सेट में सिर्फ 5 एलिमेंट आ रहे हैं और वो कौन कौन से हैं, तो 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। आपसे बोलता है कि द नंबर ऑफ सबसेट क्यू ऑफ एक्स। इस लैंग्वेज को पढ़ो। आपसे बोला है द नंबर ऑफ सबसेट क्यू, मतलब कितने सबसेट पॉसिबल हैं किसके, ऑफ एक्स, एक्स के, इस एक्स के कितने ऐसे सबसेट पॉसिबल्स हैं, कितने ऐसे सबसेट पॉसिबल हैं जिनका पी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लेने पे एक ही एलिमेंट आ रहा हो और वो क्या आ रहा हो, 3। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे समझते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन आपसे बोल रखा है वापस से वही सेम चीज़ कि सर एक्स में 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, और पी एक सेट है जिसमें आपका 5 एलिमेंट आ रहा है। आपसे बोलता है द नंबर ऑफ सबसेट क्यू। देखो ये जो नंबर ऑफ सबसेट क्यू है ना, इसका मतलब ये होता है कि क्यू के जितने सबसेट बनेंगे उसका वो नाम दे रहा है कि सर उसे क्यू बोलेंगे। ठीक है, एक्स के जितने सबसेट बनेंगे उसका ये नाम दे रहा है कि सर इसे क्या बोलेंगे, क्यू। ये सारे के सारे सबसेट क्या बोले जा रहे हैं उसके लिए ये सारे सबसेट क्या हैं, क्यू हैं। तो ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं, 1 2 3, कितने बन सकते हैं, वही आपसे वो पूछना चाहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आप अगर इस गिवन डेटा को ध्यान से देखो तो आपको लगना चाहिए सर गिवन डेटा बोल क्या रहा है। तो ये जो पी डेल क्यू होता है, पी डेल क्यू का मतलब क्या होता है, तो पी और क्यू का सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ और नहीं होता, वो होता है कि पी माइनस क्यू, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू, और डिफरेंस ऑफ क्यू एंड पी, इन दोनों का जो यूनियन होता है यही होता है पी डेल क्यू। इसका मतलब अगर आप वेन डायग्राम की बात करें तो ये अगर सेट पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर सेट क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको लगना चाहिए सर ये सारी क्वांटिटी ये जो आपने शेडेड रीजन में बनाई है ये सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पी डेल क्यू को। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगना चाहिए कि सर पी में लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। क्यू में क्या क्या एलिमेंट्स लेने चाहिए हमें, तो देखो पहली चीज़ तो ये कि सर देखो दोनों की बात करेंगे, पहले इस वाले पार्ट की बात करेंगे फिर इस वाले पार्ट की बात करेंगे। हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। रीज़न समझिए, सपोज़ करिए कि आपके पास यहाँ 3 नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं इसकी। सपोज़ करो Q जो है, Q लिखा हुआ है 1 2 3, 3 हटा देते हैं क्योंकि 3 आपको लेना नहीं है। सपोज़ यहाँ पे आ रहा है Q की जगह पे 1 2 4 ये आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर Q देखो है तो इसी का सबसेट एक्स का, बट यहाँ पे अगर P माइनस क्यू करेंगे तो आपको लगेगा सर P में से Q सब्ट्रैक्ट करने पे, डिफरेंस लेने पे यहाँ पे 3 भी बच रहा है और 5 भी बच रहा है, राइट। इसका मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है और यहाँ 5 भी आ जा रहा है, और जब हम P डेल Q लेंगे तो आपको लगना चाहिए कि सर उसमें ये दोनों एलिमेंट तो आ ही गए ना, क्योंकि भाई ये पूरा शेड करके हमको लेना है। तो आप बोलोगे सर ये 2 एलिमेंट तो उसमें आ ही गए, और मामला ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि सर 2 एलिमेंट आ गए, जबकि वो बोल रहा था कि इसमें पी डेल क्यू में कितने एलिमेंट आने चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए, 3। तो इससे आइडिया लगा कि सर यहाँ पे सिर्फ 3 आना चाहिए तभी काम बन पाएगा, और अगर यहाँ पे सिर्फ 3 आना चाहिए इसका मतलब सर यहाँ पे क्यू में बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो क्यू में कॉमन करा दो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर अगर सिर्फ 3 बचना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि सर क्यू में फिर ऐसे एलिमेंट लीजिए ना जिससे डिफरेंस लेने पे आपका क्या बचे, सिर्फ 3 बचे। इसका मतलब क्यू में 1 2 4 5 तो आएगा ही आएगा, ये तो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप P माइनस क्यू करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेगा। तो अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें तो पहला वाला पार्ट हमें ये बताना चाहता है, यानी P माइनस क्यू वाला पार्ट हमें ये बताना चाहता है कि क्यू में ये एलिमेंट तो आने ही आने हैं, 1 2 4 एंड 5 तो आने ही आने हैं। अगर आप यहाँ पे 6 लिख देंगे तब भी चल जाएगा, 7 लिख देंगे तब भी चल जाएगा। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा पहला पार्ट बता रहा है, P माइनस क्यू वाला पार्ट जो है हमारा
हमारा ये कुछ ऐसा बता रहा है। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि सर ये 4 एलिमेंट आने ही आने हैं, 1 2 4 एंड 5। और अब बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की, दैट इज़ Q माइनस पी। ये क्या बता रहा है आपको? अब देखो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि सर Q में 1 2 4 एंड 5 तो आने ही आने हैं। रही बात और क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। अब सोच के बताइएगा भाई, हमें क्या चाहिए था? हमें Q माइनस पी। देखो मेरे पास यहाँ पे P माइनस क्यू की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर हम P माइनस क्यू की बात करें तो इस वाले रीज़न में कौन सा रीज़न? तो आप बोलोगे सर ये जो रीज़न आपने बनाया था, ये वाला रीज़न कौन सा है? ये P माइनस क्यू का रीज़न है। तो सर P माइनस क्यू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, वो क्या है? 3। सही है। अब सोचो अगर Q माइनस पी करने पे आपके पास कोई एलिमेंट बच गया, मान लो 1 बच गया, मान लो 7 बच गया, मान लो 6 बच गया, मान लो 8 बच गया, तो आप बोलोगे सर अगर ये एलिमेंट्स बच गए हैं तो जब हम ये लेंगे P डेल Q लेंगे, इसका मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिला के लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे। भाई आना क्या चाहिए? क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? तो सर इसमें सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए आपका 3। और अगर सिर्फ 3 आना चाहिए, इससे हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ पे अब कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ 6 बच गया तो यूनियन लेने पे ये वाला भी एलिमेंट आ जाएगा उसमें और ये वाला भी एलिमेंट आ जाएगा। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि सर Q माइनस पी, Q एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा जिससे P का जो डिफरेंस लिया जाए वो कितना आ जाए? वो 5 आ जाए। ये वाला पार्ट, ये वाला Q माइनस पी वाला जो पार्ट है, ये खाली होना पड़ेगा। अगर ये खाली नहीं होगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर इस जो P डेल Q हम ले रहे हैं, इस P डेल Q में एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब ये जो P डेल Q है इसमें 3 तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा? इधर से भी कोई एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ 3 लाने के लिए ये कंपलसरी है कि Q माइनस पी क्या हो? Q माइनस पी 5 हो। इसका मतलब यहाँ कोई एलिमेंट ना है। ठीक है, और इसका मतलब है कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट ना है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि Q को एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा सर कि Q का P के साथ डिफरेंस करने पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। Q का P के साथ डिफरेंस करने पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर, तो Q की जगह पे हम क्या ये ले सकते हैं क्या कि सर 1 2? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ले तो सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ही इसने बोल दिया है कि Q में सर 1 2। भाई अगर आप Q की जगह पे 1 2 लेते तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर इसका 1 2 3 4 5 के साथ जब आप डिफरेंस लेंगे तो 5 आएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, मतलब सेकंड वाली कंडीशन तो सही हो रही है, बट फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है। फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा था कि सर इसमें 1 2 3 4 तो 1 2 4 5 तो आना ही आना चाहिए। इसका मतलब Q में इतने एलिमेंट तो चाहिए भाई, हमें 1 2 4 और 5 तो चाहिए। उसके अलावा ऐसा कुछ पुट करो जिससे ये 5 आ जाए, है ना? तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे Q में आप बता रहे हैं ऐसा कि Q में आपको 1 2 4 और 5 चाहिए ही चाहिए, है ना? और आप ये भी बता रहे हैं कि Q में से P का जो डिफरेंस लेना है वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो आप बोलोगे सर Q में 1 2 4 5 एलिमेंट आ ही रहे थे, अब इसमें और कौन कौन से एलिमेंट ले लें कि उसका 1 2 3 4 5 के साथ डिफरेंस ले आ जाए, और डिफरेंस कितना आ जाए? और डिफरेंस कितना आ जाए? 5। तो आप बोलोगे ओह ये बात है सर, इतनी बात तो कन्फर्म है कि सर ये एलिमेंट लेने ही लेने हैं, राइट? ये एलिमेंट तो लेने ही लेने हैं। तो बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब जब इनका डिफरेंस इधर से लिया जाए, अगर इन दोनों का डिफरेंस अभी लिया जाए सपोज़, तो आपको लगेगा 1 कट गया, 2 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अगर सिर्फ Q को इतना ही माना जाए तो आप बोलोगे कुछ नहीं बचा, 5 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। अब सोचो अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट इंक्लूड कर दिया जाए, और वो एलिमेंट क्या हो? सपोज़ करिए वो एलिमेंट जो हो वो एलिमेंट हो यहाँ पे 6। अब आप बोलेंगे सर अगर यहाँ हमने 6 भी ले लिया तो अब इनका दोनों का डिफरेंस करने पे मेरे पास एक एलिमेंट बच जाएगा, कितना? 6। इसका मतलब 5 नहीं बचेगा। तो इससे इतना तो क्लियर हो गया कि सर 1 2 4 5 के अलावा इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते। तो फिर आपके पास दिमाग में आएगा कि सर 5 तो एक और भी तरीके से आ सकता है ना। कैसे आ सकता है कि सर अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, तब भी तो इनका डिफरेंस 5 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ आप बिल्कुल 3 ले तो सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ 3 ले लिया, अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया? 3 ले लिया, तो जब आप इस वाली कंडीशन को फुलफिल कराएंगे P माइनस Q, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब 3 बचेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या?
3 बचेगा ही नहीं, यहाँ पे 3 बचेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ में आ गया सर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बन नहीं है, और वो कंडीशन क्या बन नहीं है कि सर Q को क्या होना पड़ेगा, Q को होना पड़ेगा ये 1 2 4 एंड 5। तो Q सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है 1 2 4 एंड 5, इसके अलावा कोई दूसरा सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। कौन सी? Q माइनस पी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, और उसके साथ साथ P माइनस क्यू करने पे कितना आना चाहिए? ये 3 आना चाहिए। तभी आप जा करके आप बोल सकते हैं कि सर P डेल Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो 3 आएगी। तो इससे हमें पता चला इन दोनों कंडीशंस को जब हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कराया तो हमारे पास Q की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है, और वो क्या आ रही है? 1 2 3 4 1 2 4 5, एक ही सेट आ रहा है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा था कि कितने सबसेट बन सकते हैं, तो सर सिर्फ एक बन सकता है। कौन सा है? तो 1 2 4 5। समझ में आया? तो ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन था। कुछ इसी से रिलेट करता हुआ एक और क्वेश्चन था जो PYQs में आ चुका है, ये क्वेश्चन है। इसे आप खुद से ट्राई करें, और अगर आपको इसका सोल्यूशन ना आए तो इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जा करके वो लिंक ओपन करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, थैंक यू। बस इतना ही है, आज की सेवाएं ये इतनी है।